अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। जैसा कि गुज़िश्ता से पेवस्ता हफ्ते मौत से हश्र तक के सफ़र की एक तफसील किस्तवार शुरू की गई थी, तो जो इससे पहले की हफ्तावार महफिल में आपने सिमात किया, उसी सिलसिले को अब आगे बढ़ाया जाता है। पिछली महफिल में रूह के बारे में और इंसान के सफ़र के बारे में कुछ बातें पेश की गई थी, और आज मौत से मुताल्लिक कुछ बात। आपने सुना कि जिंदगी रूह और जिस्म की मिलने और उसके इज्तिमा का नाम है, और मौत रूह के निकल जाने का नाम। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने जब मौत को पैदा किया तो इसकी जो शक्ल है, मौत की जो शक्ल है वो मेंढे की तरह है। मेंढा देखा है? मौत की शक्ल मेंढे की तरह है। मेंढा नहीं है लेकिन मेंढे की तरह है, और उसका एक हाथ अर्श के नीचे है और दूसरा हाथ उसका तहतुस्सरा में है, और एक मशरिक की जानिब है और एक मगरिब की जानिब। हर इंसान की मौत उसको 3 मरतबा एक दिन में देखती है। हजरत मलकुल मौत हर इंसान का चेहरा एक दिन में 3 मरतबा देखते हैं। जब तक इंसान का रिस्क, खाना पानी बाकी रहता है तब तक इंसान जीता है, और जब उसका रिस्क खत्म हो जाता है तो फिर वो यहां से चला जाता है। रूह के कब्ज करने की जिम्मेदारी हजरत इज़राइल की, जिन्हें हम मलकुल मौत कहते हैं, मौत का फरिश्ता कहते हैं। जब इज़राइल किसी की रूह निकालते हैं तो लोग रोते हैं, तो वो मैयत के घर के दरवाजे को पकड़ कर कहते हैं कि मैंने कोई जुल्म नहीं किया, मैंने कोई कसूर नहीं किया,
न मैंने तुम्हारी मैयत के हिस्से का खाना खाया, ना तुम्हारे हिस्से का कुछ खाया। वो तो खाते पीते ही नहीं है। अल्लाह ने मुझे जो हुक्म दिया वो काम मैंने कर दिया। हदीस पाक में आता है कि मलकुल मौत जाते जाते ये जुमला कहते हैं कि जैसे मैंने आज इसकी रूह निकाली है, वैसे मैं तुम सब की एक के बाद एक बारी बारी रूह निकालूंगा और तुम्हारा घर बिल्कुल वीरान हो जाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर हजरत मलकुल मौत की गुफ्तगू इंसान सुन लेता तो मैयत पर रोने की बजाय वो अपने आप पर रोता। ये सब कुछ हमें पता नहीं होता। अब जो उन्वान असल आज का है वो ये है कि मौत के वक्त सबको तकलीफ होती, कोई आसानी से नहीं मरता। ये जो हम देख रहे होते हैं ना कि इंसान आसानी के साथ बिल्कुल आराम से पड़ा हुआ होता है, पुरसुकून एकदम, वो कोई सुकून नहीं होता। मरने से पहले उसके जिस्म को फरिश्ते बांध देते हैं और उसकी आवाज चिल्लाने की खत्म कर दी जाती, ताकत। उस पर पहाड़ों जैसी मुसीबत और मुश्किल होती है, लेकिन सराहने खड़े रहने वालों को यूं लगता है कि ये बिल्कुल आराम से लेटा हुआ है। बाज लोगों को जो मौत के वक्त तकलीफ दी जाती है वो बतौर अजाब दी जाती है, और बाज लोगों को जो तकलीफ दी जाती है वो अजाब के तौर पे नहीं दी जाती। उसकी कुछ वजूहात हैं। अगर वो गुनहगार है और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है गुनहगार से, तो उसको अल्लाह तकलीफ देता है ताकि उसके गुनाह इस तकलीफ के सदके यही खत्म हो जाए। और बाज वो होते हैं जो अल्लाह के महबूब होते हैं, उन पर तो और ज्यादा तकलीफ, इतना महबूब है उसको उतनी ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती। ये भी रिवायत है। इसीलिए सबसे ज्यादा तकलीफ अगर दुनिया से जाते वक्त किसी को हुई है तो हम सब के आका व मौला खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई है। इसलिए कि अंबियाए किराम को जो बुखार आता है वो अवाम से ज्यादा आता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, अल्लाह की आजमाइश सबसे पहले अंबिया पर, और फिर जो अंबिया के जितने करीब होते हैं उन पर ज्यादा आजमाइश डाली जाती है। तो मौत की तकलीफ हर एक के लिए अजाब नहीं है, कुछ लोगों के लिए रहमत है, कुछ लोगों के लिए बुलंदी दर्जात का जरिया है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल से पहले मैं जल्दी और आसानी की मौत को अच्छा समझती थी, लेकिन जब मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को दुनिया से जाते वक्त तकलीफ में देखा, फिर उसके बाद मैं कभी किसी की आसानी की मौत पर मैंने कभी रश्क नहीं किया। कई तकरीरों में मौका आया तो हमने गुफ्तगू की हुजूर के दुनिया से जाने का मामला, लेकिन चूंकि ये किस्तवार सिलसिला है तो मैं थोड़ा इशारा आपको देना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मरजुल विसाल में, ये बहुत मालूमाती बात है हमारे और आप सबके लिए, आपको अच्छा लगेगा, इसलिए कि आजकल अगर मोहल्ले में कोई सकरात में हो तो औरतें बातें करती है, मोहल्ले में बातें होती है कि देखो बड़ा मुजरिम था, ये भर रहा है, मरते वक्त तो भर रहा है, बहुत तकलीफ में। ऐसा नहीं कहना, इसलिए कि उसकी तकलीफ उसके गुनाहों का कफारा बन रही है, और अगर नेक है तो उसके दर्जात का सबब बन रही है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मरज़ विसाल में कुल कमोबेश 16 दिन रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम 16 दिन तक बीमार रहे। माए सफ़र में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बीमारी शुरू हुई और रबीउल अव्वल शरीफ के पहले हफ्ते में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। अब इस पर मैं कोई बहस नहीं करना चाहता कि हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल किस तारीख को हुआ, ये नहीं कहना चाहता। ये हम रबीउल अव्वल शरीफ में इस पर कभी गुफ्तगू करेंगे।
लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल रबीउल अव्वल शरीफ के पहले हफ्ते में हुआ। सफर के अंदर बीमारी शुरू हुई और हर दिन बीमारी बढ़ती गई। हुजूर अलैहिस्सलाम के मरज़ विसाल का जो पहला दिन था जिसमें बीमारी का आगाज हुआ, वो दर्द सर से शुरू हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम को मरज़ विसाल का पहला जो हाजिरी थी मौत की, वो दर्द सर से शुरू हुई। फिर उसके बाद बुखार की कैफियत, और फिर बीमारी इस हद तक बढ़ी कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम बतकाज़े बशरियत चल न सके। तो एक मकाम ऐसा भी आया कि अपने दो असहाब के कंधों पर हाथ रखकर हुजूर अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में तशरीफ ले जाते तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पैर जमीन से मस होकर के मस्जिद में जा रहे होते। इस शान से भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ ले गए। और फिर जो आखिरी दिन था मरज़ विसाल का, जिस दिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाना था, वो पीर का दिन था। तारीख में इख्तिलाफ है लेकिन दिन पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है, वो दोशंबे का दिन था, पीर का दिन था। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर बुखार की कैफियत इतनी थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर ठंडे पानी की जो बर्तन थे वो ला कर रखे गए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम उस ठंडे पानी में अपना हाथ डालते थे और मुंह पे मलते थे और कहते थे, मौत की सख्ती बहुत ज्यादा है, मौत का जाम बहुत तल्ख है। यहां पर मैं एक बात आपसे अर्ज करूंगा, हम बहुत शायरी करते हैं, अच्छी चीज है कि मौत के वक्त ऐसा करेंगे और ये होगा और ये होगा, लेकिन शायरी अपनी जगह है और हदीस के हकायक अपनी जगह है। आप मुझे बताएं, जिसकी खातिर कायनात बनाया, जिसकी खातिर आलम को सजाया, जिसकी खातिर जन्नत बनाई, जिसका इनकार करने वालों के लिए जहन्नम का अजाब तैयार किया, जिसको अपना महबूब बनाया, अपना मतलूब बनाया, जिसके दीदार के खुद तालिब हुए, जिसको मेराज का दूल्हा बनाकर लामकां की बुलंदियों पे बुलाया, जिसकी रजा को अपनी रजा, जिसकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत, जिसकी इताअत को अपनी इताअत, जिसकी नाफरमानी को अपनी नाफरमानी करार दिया। जब वो महबूब दुनिया से जा रहे हैं तो खुद ठंडे पानी में हाथ रख कर के चेहरे पे मलते और कहते हैं, मौत की तकलीफ बहुत सख्त है, मौत का जाम बहुत कड़वा है। जब अल्लाह के रसूल दुनिया से जाते वक्त इतनी तकलीफों से गुजर करके गए, तो मैं और आप जब दुनिया से जाएंगे तो हमारी तकलीफों का आलम क्या होगा। वो एक घाटी है जिसे मौत कहते हैं। अगरचे हमारे गुनाह माफ होंगे, किसी के दर्जात बुलंद होंगे, लेकिन बहरहाल हमें उससे गुजरना है। बहुत हल्के में लेते हैं लोग जिंदगी के फलसफे को, मौत के फलसफे को, लेकिन हकायक ये, हजरत अम्र इब्न आस सहाबी रसूल हैं, जब दुनिया से जा रहे थे तो उनके बेटे ने पूछा था, अब्बा कैसा लग रहा है। तो आप फरमाते हैं, बेटा ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ मेरे सीने पे रख दिया गया और मैं अपनी नाक से सांस नहीं ले रहा हूं, बल्कि मैं सुई के नाके से सांस ले रहा हूं। और फरमाया, अगर किसी के पेट के अंदर बबूल का दरख्त डाल दिया जाए और उसके कांटे उसके बाल बाल में फंस जाए और नीचे से कोई ताकतवर इंसान खींचे, तो उस वक्त उसको कैसी तकलीफ होती है, वही तकलीफ तेरा बाबा महसूस कर रहा है। ये तकलीफ है। इस घाटी से हम सबको गुजरना। अब आप मुझे यहां बताएं कि जब इतनी सख्त तरीन तकलीफ होगी, थोड़ा गौर करना यहां पर,
इतनी सख्त तरीन तकलीफ, तो इंसान का दिमाग कितना उलझा होगा उसमें, और इंसान किस कदर बेचैन बेकरार होगा। इसीलिए कहा गया वहां रो मत, चिल्लाओ मत, बच्चे ना हो वहां, रोने चीखने वाले बच्चे ना हो। क्योंकि एक इंसान पहले ही इस तकलीफ में, जब तकलीफ होती है तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, अगरचे उसकी ताकत खत्म कर दी गई है। अब रोने वाला बच्चा वहां रोए या कोई चिल्लाने वाला, वहां का माहौल बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए। जब किसी की रूह निकल रही हो, बिल्कुल सन्नाटे का, खामोशी का माहौल होना चाहिए, सुकून का माहौल होना चाहिए। और वहां अगर मोमिन मर रहा है, जाहिर सी बात है कि सब तो ईमान वाले ही हैं, तो वहां लोगों को अच्छी अच्छी दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि वहां उस वक्त रहमतों के फरिश्ते नाजिल होते। फिर उसके बाद वहां सूरतुल यासीन पढ़ना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, अपने दुनिया से जाने वालों के सराहने सूरह यासीन की तिलावत करो, क्योंकि सूरह यासीन की बरकत से मौत की तकलीफ अल्लाह आसान कर देता है। इसी तरह सूरह राद, इसकी तिलावत करना भी मुस्तहब है। और फिर जो वहां मौजूद हैं वो कलमे की तलकीन करें। अब कलमे की तलकीन करने में भी लोग जिहालत करते हैं, उसको हाथ लगा लगा करके, वो मोहल्ले की बड़ी बूढ़ी औरतें आती है और वो कहती है कलमा पढ़ो, कलमा कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, जो आता है बोलता कलमा पढ़ो। उस पर इतनी तकलीफ है और तुम हाथ से उसको मजीद धक्के दे दे के कहते हो कलमा पढ़ो। अब उस चिड़चिड़ेपन में, अल्लाह ना करे अगर वो उस कैफियत में कह दे कि माज़अल्लाह मैं नहीं पढ़ता, तो क्या होना है। हालांकि उस वक्त माज़अल्लाह अगर कोई कलमे का इनकार कर दे उस तकलीफ में, तो अहनाफ के नजदीक उस पर हुक्म कुफ्र नहीं है, उसको काफिर नहीं कहा जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कलमे की तलकीन का मतलब यह है कि उसके पास बैठकर मध्यम आवाज में जो वो सुन सके और उसको भला मालूम हो, विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला, इस तरह से। ये है तलकीन। उसको बार बार हिला हिला करनी का, एक कलमा पढ़ो कलमा। फिर उसके बदन को खुशबू लगा दे, वहां खुशबू का माहौल करें, हो सके तो फूल रखें। इस तरह से बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से भी मुराद ये कि वही जो कि बार ना हो, इसलिए कि जिस दिन सर में दर्द हो और कोई हमारे पास चिल्लाए तो कैसे आदमी चिड़चिड़ा होता है, बुखार हो तो भी उसके पास कोई चिल्लाए तो चिड़चिड़ा होता है। अरे अगर मुकर्रिर खतीब साहब जा रहे हो और नारा लगाने वाली पब्लिक उसके कान के पास नारा लगा दे तो भी गिरा गुजरता है, तकलीफ होती है, ये चीज होती है। तो कोई ऐसा काम ना करें। देखिए ये सब इसलिए होता है कि हमारे पास इल्म नहीं, और ये सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि कम से कम हम इसको सीख लें, तो हम ये नादानी ना करें, इस तरीके से कम फहमी की बुनियाद पर अपने मुर्दों को जाते हुए अजियत का सबब न बने। तो सूरह यासीन की तिलावत भी हो, इत्मीनान से हो, बस उतना सुन सके, लेकिन उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब रिश्तेदारों की मोहब्बत भी अजीब और मोहब्बत है। बेचारा इतनी मुश्किल में खुद है और वहां बेटियां चिल्ला चिल्ला के रो रही, उसको अपनी पड़ी है, बहुएं वहां जबरदस्ती चिल्ला चिल्ला के रो, बेटे जबरदस्ती वहां चिल्ला चिल्ला के रो रहे। अभी थोड़ी देर पहले तक के बोल रहे थे कि बुढ़ा मरता भी नहीं, कब खांसता रहता रात भर, बीमारियों का शिकवा करते रहते थे, और अब जब सकरात की वो तकलीफ में है तो सबको मोहब्बत छूट गई है। वहां सुकून का माहौल होना चाहिए था। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, तो आपने 2 घंटा चंद मिनट पहले एक वसीयतनामा लिखवाया जिसको वसाया की शक्ल में शाये किया गया, और आपने यही फरमाया कि जो तस्वीर वगैरह है वो सब हटा दो, यहाँ से कोई
नोट वगैरह कुछ अगर हो तो उन्होंने तो बतौर तकवा कहा कि मेरे कमरे से निकाल दो। फिर फरमाया कि जब मुझ पे सकरात की कैफियत तारी हो तो एकदम बर्फ की तरह ठंडा पानी मुझे पिलाया जाए, एकदम ठंडा पानी। और फरमाया कि मुस्तफ़ा रजा यानी उनके छोटे शहजादे हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम से फरमाया कि सूरह यासीन और सूरह रात की तिलावत कर। तो हालांकि हालत सकरात में भी देखिए अल्लाह वालों की शान होती है, उन लोगों को सकरात और तकलीफ के वक्त भी अल्लाह ताला वो बोझ तो उठाते हैं तकलीफ का, लेकिन उनकी अक्ल अक्सर लोगों की सलामत रहती है। हुजूर मुफ्ती आज़मीन बाप दुनिया से जा रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तो उस घबराहट में वो तिलावत करते हुए कभी आगे पीछे हो जाते हैं। तो इमाम अहले सुन्नत वो तकलीफ में होते हुए भी उनको कुरान मुकद्दस के हवाले से लुकमा देते का ये सही पढ़ो इस तरह को। यानी जिनका ताल्लुक बिल्ला और ताल्लुक बिर रसूल मजबूत होता है, उस तकलीफ में भी फिर उनकी ये शान होती है। लेकिन हम तो अपनी बात कर रहे हैं, गुनहगारों की, हम मुजरिमों की बात कर रहे हैं कि तकलीफ तो सबको उठानी है तकलीफ, लेकिन उस वक्त माहौल पुरसुकून रखो, रोने वालों को निकाल दो खामोशी के साथ। कुत्ता वहां ना हो, तस्वीर वहां ना हो, बदबू की कोई चीज वहां ना हो, नापाक औरतें जिन पर महीने की वो नापाकी तारी है वो वहां उस वक्त रूह निकलते वक्त मौजूद ना हो। इसी तरीके से कोई जुनबी जिस पर नापाकी हो, जनाबत की हालत वो वहां मौजूद ना हो। माहौल बड़ा नेक और जब वो पारसाई का हो, बड़ा पुरसुकून हो, इसलिए कि अब वहां आ वो लोग रहे हैं जो हमेशा नहीं आते। एक तो आना किसने? हजरत इजराइल ने। इजराइल कोई मामूली जात नहीं है, फरिश्तों में रुसुल मलाइका में उनका शुमार होता है। वो 4 बड़े फरिश्तों में आना इजराइल ने। मैं तो ये भी कहता हूं कि मैयत वाले घर में भी रौनक होती है मोमिन के यहाँ, क्योंकि आ कौन रहा है? इजराइल आ रहे हैं, और वो भी 70,000 फरिश्तों के साथ। अगर मोमिन जा रहा है और वो एक कतार लगा करके खड़े होते, और इतना खूबसूरत उसकी रूह के लिए जन्नत का कफन होता है, और वो आते हैं और फिर रूह निकालते हैं। अब आपने सुना होगा कि हदीस पाक में आता है कि मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे आटे से बाल निकल जाता है, ऐसे रूह निकलती है। तो ये सारी तकलीफ रूह के निकलने से पहले की है। ये सारी तकलीफ जिसका मैंने जिक्र किया, ये रूह के निकलने से पहले की है। लेकिन रूहे मोमिन निकलती है तो फिर उसी तरह निकलती जिसका तस्करा किया गया, और उसको बड़ी जल्दी होती है निकलने की। अगर कुरान हदीस की मालूमात हो तो जाने वाला जन्नती है या जहन्नमी है आप देख कर ही पता कर लें। अगर मरते वक्त ऐसी आवाज निकले हलक से जैसे जानवर ज़बा करते हुए, नहीं वो बछड़ा गड़ गड़ की जो आवाज निकलता है, भयानक सी आवाज, अगर ऐसी आवाज निकल रही है तो अलामत अच्छी नहीं है। यानी माज़अल्लाह ये नहीं कहता कि वो जहन्नमी है, लेकिन ये कहता हूं एहतियात से अलामत अच्छी नहीं है, उसके लिए कसरत से मगफिरत की दुआ करना चाहिए। 3 अलामतें बड़ी अच्छी है। नंबर 1, मौत के वक्त किसी की पेशानी पर पसीना आ जाए, ये जन्नती होने की निशानी। इसी तरीके से नाक के नत्थे फूल जाए, ये भी जन्नती होने की निशानी। और आंख में आंसू आ जाए, मरते वक्त आंख में आंसू आ जाए, ये भी जन्नती होने की निशानी। और अगर जबान पे कलमा जारी हो जाए, सुभान अल्लाह, क्या कहने। फिर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, जिसकी जिंदगी का पहला कलाम कलमा हो और जिसकी जिंदगी का आखिरी कलाम भी कलमा तैयबा हो, अगर उसने 1000 साल तक भी जिंदगी गुजार कर गुनाह किया तो क़यामत के दिन उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, उसकी बख्शिश कर दी जाएगी।
जबान पे कलमा जारी। अब यहां पर थोड़ी सी गुफ्तगू जबान पे कलमा जारी हो इस पर, और जिनकी जबान पे नहीं जारी होता उस पर कुछ बातें समाप्त कर लें। नंबर एक, हदीस पाक में आता है कि जो लोग दुनिया के अंदर मिसवाक कसरत से करते हैं, इंशाअल्लाह जब वो मरेंगे तो उनकी जबान पे कलमा जारी हो, मिसवाक कर लें। इसी तरह जो हमेशा बावुजू रहते हैं उनकी जबान पे कलमा जारी हो। एक लड़के का इंतकाल हो रहा था, नौजवान लड़के का इंतकाल हो रहा था। असहाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सराहने जलवगर थे और कलमे की तलकीन कर रहे थे, लेकिन उसकी जबान पे कलमा नहीं आ रहा था। तो सहाबा किराम ने एक बंदे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा और कहा कि हुजूर से पूछो कि इसकी जबान पे कलमा क्यों नहीं आ रहा है। तो अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कलमे की तलकीन की। तो उस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी जबान पे कलमा नहीं आ रहा, मेरी जबान पे कलमा, मैं इसकी ताकत नहीं रखता कि कलमा पढ़ूं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, क्या इसकी माँ हयात है? तो लोगों ने कहा हाँ। तो कहा बुला उसको। उसकी माँ को बुलाया तो पूछा कि तू इससे राजी है कि नाराज है? उसकी माँ ने कहा कि मैं इससे नाराज हूं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आग जलाऊं और तेरे बेटे को उसमें जिंदा डालने की बात करूं तो बोल क्या तो उसको माफ नहीं करेगी? अस्की या रसूल अल्लाह, मैं बिल्कुल माफ कर दूंगी। तो फरमाया फिर माफ कर दे मुझे और अल्लाह को गवाह बनाकर। उस खातून ने कहा कि मैंने आपको और अल्लाह को गवाह बना करके अपने बेटे की गलती को माफ कर दिया। इधर उसकी माँ ने उसको माफ किया। आका ने फरमाया कलमा पढ़, तो उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसकी रूह निकल गई। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे सदके इसको जन्नत अता फरमा दी। इससे पता चला कि जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं उनकी जबान पे मरते वक्त तक कलमा नहीं आएगा, वो कलमा पढ़ने की कुदरत नहीं रखेंगे, ताकत नहीं रखेंगे। आज बहुत से लोग जब घर के बाहर निकलते हैं तो उनकी गुफ्तगू इतनी मीठी, इतनी खूबसूरत, ऐसे बना बना के अल्फाज बोलेंगे, और जब घर में जाएंगे तो माँ बाप का दिल छलनी करते, माँ बाप का दिल दुखाते हैं। याद रखिए, जिससे माँ बाप नाराज हैं, कलमा तो अपनी जगह। बहुत सारे लोग ऐसे कि जो मुसलमान मरते हैं लेकिन कलमा नहीं आता, उनकी जबान पे नहीं आता, फिर भी मुसलमान मरते हैं। लेकिन जो माँ बाप को सताते हैं, डर है कि वो मरेंगे तो काफिर होके मरेंगे, इसलिए माँ बाप का दिल ना दुखाओ। नंबर दो, ये भी सुन लें कि जो लोग गुस्ले जनाबत में टाल मटोल करते हैं, देर से करते हैं गुस्ले जनाबत, डर है कि जब वो मरेंगे तो काफिर होके मरेंगे। इसी तरह से जो लोग अजान की आवाज सुनकर के दुनिया की बातें करते हैं, बकबक करते हैं, चुप नहीं होते अजान की आवाज सुनकर, उसका जवाब नहीं देते, बेतवज्जोही करते हैं। हदीस पाक में आता है कि डर है कि मरेंगे तो काफिर होकर मरेंगे, इसलिए अजान की आवाज सुनो, पहली मर्तबा जो अजान की आवाज कान में आए चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। कितनी भी अहम बात चल रही हो छोड़ दो वहीं पर, उसका पहले जवाब दे दो। अजान 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाती है। अगर 2-3 मिनट कोई बात हम रोक लेते हैं, रुक जाते हैं, तो आखिर कौन सा हमारा नुकसान होता है? अजान की नाकदरी मत कीजिए। अजान का जवाब देना ताकीदी सुन्नतों में से एक सुन्नत है। बास फुकहा ने तो इसको वाजिब तक करार दिया है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि दुनियादार तो दुनियादार, मुजरिम लोग तो मुजरिम लोग, दीनदार तबके को भी देखता हूं कि मस्जिद में बैठकर अजान सुनते हैं लेकिन उनकी जबान बकबक कर रही होती है, उसका जवाब नहीं देती। मुझे यहां पर एक बात याद आई। मुगल बादशाहों में एक बादशाह है जिसको दुनिया हुमायूं के नाम से जानती। देखिए, मुगलों ने या बादशाहों ने जो गलत किया हम उसकी तायीद नहीं करते। हम कौन और हम क्यों किसी की तायीद करें?
लेकिन अगर बादशाहों ने कुछ अच्छा किया है तो उसका तस्करा होना चाहिए। लोगों ने क्या किया, खुदा जाने क्यों बादशाहों को इतना बुरा बना करके पेश किया कि ऐसा लगता है कि जैसे सारी गंदगी बादशाहों में ही थी, और उसका नाजायज फायदा अहले शिर्क ने उठाकर फिर तो हमारी तारीख ही को बिल्कुल पोतना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने कल लोगों से कहा, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अपनी तारीख अपने उलमा से सुनो, अपनी तारीख अपनी किताबों में पढ़ो। फिल्म देखकर और सीरियल देखकर इस्लामी तारीख को समझने की जरूरत नहीं है। हुमायूं बादशाह था, हुमायूं की आदत थी कि अगर अजान होती, अजान की आवाज उनके कान में पहुंचती तो हुमायूं जहां होते, अगर जा रहे होते तो वहीं खड़े हो जाते। हुमायूं की आदत, बादशाह होकर उसको अजान का इतना ख्याल था, अगर वो कहीं जा रहे हैं और अजान की आवाज है तो वहीं रुक जाए, और जब तक अजान मुकम्मल ना हो जाए और अजान का जवाब ना दे ले वो आगे नहीं बढ़ते थे। अल्लाह की शान है, जो अल्लाह के जिक्र की ताजीम करे फिर कुदरत उसको रुस्वा थोड़ी करती। एक बिशरे हाफी अगर बिस्मिल्लाह को उठा करके बुलंदी पे रख दे तो उससे उनको विलायत मिल जाती है। अल्लाह के जिक्र की बड़ी शान है। और एक बात याद रखना, अगर कोई जिक्र बहुत ज्यादा नहीं करता अपनी जगह, लेकिन जिक्र कम करता है मगर जिक्रुल्लाह का अदब ज्यादा करता है, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि दर्जनों साल की, हजारों साल की नफिल इबादतों से जो मर्तबे नहीं मिलते वो अदब और ताजीम की वजह से मिला करते। अदब का बहुत बड़ा मकाम है। तो हुमायूं की आदत थी कि वो अजान को कभी भूलते नहीं थे और अजान पे कभी उस पर बेतवज्जो ही नहीं करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने महल का जीना उतर रहे थे, महल का जीना उतर रहे थे, उनके हाथ में असा था। मोमिन के लिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, मोमिन के हाथ में जब असा होता है तो शैतान उसके करीब नहीं आता। असा की भी बड़ी फजीलत है, इसलिए उस दौर में उलमा, बादशाह, सादात, सुलहा अपने हाथों में असा रखते थे। अब लोग मजबूरी की बुनियाद पे रखते हैं, लोग उस वक्त तो सुन्नत की वजह से रखते। मैं तो कहता हूं कि इस सुन्नत को भी जिंदा किया जाए। असा रखो अपने पास, लकड़ी का नहीं, स्टील का रखो क्योंकि हुजूर की सुन्नत है। लोहे का रखो, हुजूर की सुन्नत है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि असा जिस मोमिन के पास उससे शैतान दूर भागता है। असा की बड़ी बरकत है। हर नबी ने असा रखा, कोई नबी ऐसा नहीं हुआ कि जिसके पास असा ना हो। हम बहुत सारी सुन्नतों को मिस कर रहे हैं। ये सुन्नत भी जवानी में, सफर में तो खास रखो असा अपने पास। रसूलुल्लाह की सुन्नत है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्र मियत शहीद, कि जब मेरी सुन्नत मिट रही हो उस वक्त जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। असा की जरूरत बुढ़ापे में नहीं है, असा की जरूरत तो जवानी में है। क्योंकि जवान मूसा से अल्लाह ने पूछा था, वमा तिल कभी यमीन का या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे सीधे हाथ में कहा क्या है? क्या फरमाया? और ये आशा, ये मेरे हाथ में मेरा आशा। आशा सिर्फ टेक कर चलने के लिए नहीं है। हजरते मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था कि आपके हाथ में क्या है, तो उन्होंने कहा था आशा है, और फिर कहा था कि मैं इससे टेक लगाता हूं, यानी मेरा आशा मेरे टेक लगाने के भी काम आता है। दरख्तों के पत्तों को झाड़ता हूं, दरख्तों के पत्तों को झाड़ने के लिए भी काम आता है।
अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसको ज़मीन पे रख दे, और फिर वो सारा कुछ वाक़या जो आप सुनते रहते हैं मौजज़ात के बाब में। मेरे आका के पास भी असा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो असाए मूसवी से कुछ मुख्तलिफ था। हजरत मूसा का जो असा था वो अज़दहाए गज़ब था, और मुस्तफ़ा जाने रहमत का जो असा था वो गिरों का सहारा था। इसी को मेरे इमाम कहते हैं असाए कलीम अशदहाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। असा की बड़ी फजीलत, कभी इंशाअल्लाह वक्त रहा तो हम असा पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इतना जो कह दिया, वरना वक्त भी ख़त्म हुआ है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मरकज़ी इज्तिमा 11 बजे ख़त्म हो जाया करे, 11 से ज़्यादा आप ना चलाया करें इसको। कोशिश करें कि अगर 11 बजे ख़त्म कर दे, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं तो बहुत ताख़ीर ना हो। मैं भी ख़त्म कर दूंगा, चूँकि अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। तो हुमायूं के हाथ में असा था और वो जीना उतर रहे थे। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वहीं रुक गए और अपने असा पर हाथ रखा, आंख बंद की और अजान में इतना डूब गए कि उनको ख्याल ही न रहा कि मैं जीने पे खड़ा हूं, और उसी कैफियत के अंदर उनका पैर फिसला और वो जीने से गिरे और अल्लाह ने उनको शहादत की मौत अता फरमाई। तो जो अजान से बेतवज्जोही करे, डर है कि मरेगा तो कुफ्र पे मरे। गुस्ल जनाबत में ताखीर करे, डर है कि उसकी जबान पे मरते वक्त कलेमा नहीं है। एक और बात सुन, अगर किसी मोमिन को झिड़का और उसका दिल दुखाया, तो मोमिनों को झिड़क कर दिल दुखाने वालों की जबान पर भी कलेमा नहीं आए। इसलिए लोगों को झिड़का मत करो, उनका दिल मत दुखाया। लोग आपका दिल दुखा दे, माफ कर दें, लेकिन आप किसी का दिल न दुखाएं। मैं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी का 11 साल की उम्र से और बाद में फिर मुस्तकिल 16 साल की उम्र से मालेगांव वालों के दरमियान तकरीर और खिताबत का सिलसिला शुरू किया है। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं कि अगर पूरी जिंदगी कोई चीज गांठ बांध करके रखने की है मेरी बातों में से, मेरी क्या बात है, मेरी औकात ही कुछ नहीं, मैं तो बुजुर्गों की बातें हैं। अपने दिल की तख्ती पर 24 घंटा इस बात को ताज़ा रखिए कि आपने बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेना है, लेकिन कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। इसलिए कि जो लोगों का दिल दुखाएगा, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आए। मेरे अजीज, सिर्फ नमाज, रोज़ा, दाढ़ी, हज, ज़कात यही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ और है। लोगों को झिड़कना, लोगों का दिल दुखाना, लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाना, इसी तरीके से जो लोगों से हसद रखते हैं, मरते वक्त उनकी जुबान पे भी कलमा नहीं है। एक और बात बहुत अहम याद आ गई, जो नमाज की हालत में रुकू करते हैं तो रुकू वो ऊंट की तरह करते हैं। जैसे ऊंट कैसे होता है, ऐसे उसकी पीठ कैसे होती, तो डर है कि उनकी जबान पे भी मरते वक्त कलमा नहीं है। उनको चाहिए कि जब वो रुकू करे तो बिल्कुल पीठ को सीधी करे, एकदम सीधी, और सर और पीठ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। वो जो ऐसे कोहान की तरह वो पीठ निकल आती है, तो वो नहीं होना चाहिए। उससे भी डर है कि मरते वक्त जबान पे कलेमा नहीं आएगा। ये चंद चीजें थी जो तस्करा कर दी गई, और अभी ये उन्वान हनूज बाकी है कि मौत के वक्त तकलीफ कैसे होती है मजीद, और फिर रूह कैसे निकलती है, और फिर रूह अपना सफर कैसे शुरू करती है। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते हम इस पर गुफ्तगू अल्लाह की तौफीक से करेंगे और आप इंशाअल्लाह समाअत करेंगे।